नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल सक्सेना। मैं एक सीनियर आई कंसल्टेंट हूँ सेंटर फॉर साइट हॉस्पिटल कानपुर में। आज मैं आपको थोड़ा सा रेटिना और उसकी बीमारियों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। रेटिना होता क्या है? बेसिकली आँख होती है, छोटी सी आँख है, लेकिन उसमें कई सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। जो सबसे पीछे की तरफ का कंपार्टमेंट की जगह होती है उसे आँख का पर्दा कहते हैं। आँख का पर्दा आँखों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सारी जितनी भी आँखों में जो लाइट पड़ती है वो आँख के पर्दे पे जाके फोकस होती है, वहाँ पे इमेज बनती है आँख की। तो अगर आँख के पर्दे में कोई दिक्कत होगी तो इमेज बनेगी, जिससे आपको धुंधला दिखेगा, आपको खराब दिखाई देगा और आपकी दिक्कतें होती रहेंगी। तो आँख का पर्दा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आई के लिए, और उसका रखरखाव हमको अच्छे से करना है, जिसमें कि डाइट बहुत प्रॉपर होता है। डाइट के साथ में आँख का अल्ट्रावायलेट रेस का जो अगर एक्सपोजर आपका बाहर का है तो उसको भी हमको प्रोटेक्शन लेना है। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, जो कि है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो आँख के पर्दे को बहुत ही हद तक नुकसान पहुंचाती हैं। तो आपको अपने डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर समय समय पे चेक कराते रहना होगा, और अगर बड़ा है तो उसको कंट्रोल कराते रहना होगा। ब्लड शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी और बीपी कंट्रोल करते रहना पड़ेगा। ये दो ऐसी बीमारी है जो बहुत ही कॉमन है, जो भारत में बहुत ही कॉमन हो रही हैं, और उसकी वजह से उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत इग्नोरेंट है अपनी हेल्थ को लेके। हम समझ तो जाते कि हाँ हेल्थ है, लेकिन हम एक काम चलाओ एटीट्यूड रखते हैं और हम हेल्थ को एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और आँखों को खास तौर से बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। किसी की सुनी बात पे आके हम कभी इधर से ड्रॉप ले ली, कभी उधर से दवा ले ली, और उसके कारण हमारी आँख बहुत सफ़र कर दी है। तो सबसे पहले आपको एक एक करके बताता हूँ कि डायबिटीज़ जो होती है, डायबिटीज़ आँख के पर्दे को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो उसके कारण आँख की रोशनी कम होने लगती है, जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। उसमें यह है कि डायबिटीज़ को आप अच्छे से कंट्रोल करें और रेगुलर चेकअप कराते रहें। एडवाइजेबल यही है कि हर 6 महीने से साल भर में आँख का पर्दा चेक कराएं आपको डायबिटीज़ है तो। और अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो उसमें ट्रीटमेंट और रेगुलर करवाते रहें। उसके ट्रीटमेंट के कई ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। आपका पर्दा किस हद तक इफेक्टेड है उस पर बेस करता है कि ट्रीटमेंट कैसा होता है। कुछ लेज़र ट्रीटमेंट होते हैं उसमें, और कुछ इंजेक्शंस भी लगते हैं आँखों में, जिससे कि अगर उसमें पर्दे में सूजन आ रही है तो उसको इंजेक्शन से उसको कम किया जा सके। तो इंजेक्शंस भी कई तरह के होते हैं। इंजेक्शंस वो डिपेंड करेगा आपकी आँख की कंडीशन पे। आपकी आँख की कंडीशन में सूजन या प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है, उसके हिसाब से आपके इंजेक्शंस आँखों के अंदर लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपने डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं की तो हम कितना भी एफर्ट कर लें, आपकी आँख के पर्दे को नुकसान से बचाना मुश्किल है। सेम हाल आपका ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी है। अगर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं है तो बीपी कंट्रोल में ना होने के कारण ब्लड प्रेशर की वजह से आँख की पर्दे की धमनियों में कमी आने लगती है, जिससे आँख में नुकसान होता है, जिसको हम लोग हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। इसके कारण आँख की रोशनी भी जाने का खतरा होता है। तो इसलिए आपको बीपी को हमेशा चेक करके रखना है। बीपी की दवाएं रेगुलर लेनी है। सेम गोज विद डायबिटीज़। आपको इन दवाओं को रेगुलर लेते रहना है और रेगुलर आँखों का चेकअप कराते रहना है। कुछ और भी बीमारियां होती हैं जिससे आँख का पर्दा इफेक्ट हो सकता है। कुछ कंजेनाइटल या जन्मजात बीमारियां होती हैं जिसमें आँख का पर्दा इफेक्ट होता है। उसमें बचपन में ही आँख में देखने में दिक्कत होने लगती है। जैसे हेरिडिटरी बीमारियां होती हैं, जिसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कोन रॉड डिस्ट्रॉफीज वगैरह कई सारी बीमारियां होती हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि बच्चों में आप आँख का चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि बच्चे बिल्कुल बता नहीं पाते हैं कि उनको क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, वो नहीं बता पाएंगे। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप उनको जाके चेक कराएं। कम से कम 3 साल का जब तक बच्चा हो जाए उसमें एक बार आँखों का चेकअप रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आपका बच्चा पैदा होते ही अगर कोई दिक्कत आ रही है, उसमें लो वेट बर्थ वेट का पैदा हुआ है या ऑक्सीजन उसको लगा है, तो ये चेकअप एक बार बाय जस्ट आफ्टर बर्थ जरूर एक बार चेकअप कराना चाहिए पर्दे का, जिससे जो भी पर्दे की दिक्कत हो तुरंत पता लगे और उसका तुरंत सही समय पे इलाज किया जाए। Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.